हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीवाईबी एजुकेशन हब। हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमारी प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए हम उस क्वेश्चंस की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन। द कॉम्प्लेक्स आयन इज, इट मीन्स इसने दे रखा है म्यू, म्यू इज इक्वल टू 2.83 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर? यानी कि म्यू दे रखा है और म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम को किससे शो करते हैं हम? म्यू से। और हमें पता है, वी नो दैट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका बोर मैग्नेटॉन होगा। अगर यहाँ पर हम देखें कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लगभग होगा। और ये कहा भी गया है, जैसे कि 1 पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका 1 पॉइंट अप्रोक्स होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 पॉइंट, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 समथिंग होगा, 3 समथिंग 3.7 ऐसा कुछ होगा। 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये पता चल गया है कि 2.8 समथिंग है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 के आसपास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना बनता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करें। तो यहाँ हम सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके बेसिस पे निकाल पाएंगे? हम सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वैनेडियम। अपन को हमें पता है कि वैनेडियम के अंदर जब ये हेक्सा में है और इसका ये न्यूट्रल है, तो x प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और x प्लस 3। तो वैनेडियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में आ गया? +3 में। हमें पता है 3D स्कैंडियम, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये 3D1 4s2, ठीक है, 3D2 4s3, ठीक है, 3D3 4s, सॉरी 4s2, 3D3 4s2। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया वैनेडियम का? एक्चुअल में कितना होता है? 3D3 4s2। और ये क्या बता रहा है कि हमारा वैनेडियम +3 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा? 3D2। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। देखिए, हम म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस n+2। ठीक है, तो हम म्यू क्या रखेंगे? हमने ऑलरेडी क्या रखा है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे होंगे? d ऑर्बिटल होते हैं हमारे इस तरीके से, ये आपका 1 और 2 3 ऐसे अब हम फिल करते हैं ना, तो हम इसको फिल करके यहाँ से कर सकते हैं। देखो, यहाँ अपन देखते हैं, ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये ऑक्टाहेड्रल में है, तो T2G यहाँ डिवाइड हो जाएगा और Eg यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 2। तो हमें पता है कि पहले यह 1 और 2 फिल होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 2 है, तो हमने यहाँ 2 फिल किया, 2 इंटू 2 प्लस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट √8 और हमारा ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा, मतलब इस ये आ जाता है अपना 8.3 सम के आंसर आएगा। तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आसपास ही होता है, तो हमारा आंसर तो आ चुका है। फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये चीज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, हेक्सा एक्वा। क्लियर? ये हो गया आपका +3। तो ये डायरेक्ट क्या होगा? ये ऑक्सीजन स्टेट इसके पास आएगी, तो क्रोमियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में? +3 में। तो 3D5 4s1 होता है, यहाँ से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 3D3। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के म्यू इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लगभग होता है। मैंने पता था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो इसका आंसर 3 के समथिंग आएगा, अप्रोक्स उसके आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें 2 के समथिंग चाहिए। हम कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का क्या हो जाएगा? साइनाइड है, 4 है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमें पता होनी चाहिए, ये माइनस है, ये माइनस का इधर जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 और प्लस का 2, कॉपर +2 में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3D9 4s1 होता है, ठीक है, सॉरी 3D10 4s1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 में है, तो एक यहाँ से जाएगा, तो 3D9, ठीक है, और 3D9 के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो।
एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जब ये अगर अपना स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में भी फिल होगा तो कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अनप्ले इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, इसके पास 1 अनप्ले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका म्यू किससे लगभग आ जाएगा, इसका म्यू 1 पेन इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा, तो इसका जो म्यू होगा वो किसके लगभग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इसका म्यू जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है हमारा 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है। 8 समथिंग ही ऐसा आता है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये चीज उसके लगभग है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये कितने किसके लगभग आ रहा है ना। ये अब उसमें क्या है, मैग्नीज है अपना, क्या है बेटा, मैग्नीज। ये सारा वैसे है कि अगर किसी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है तो उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आना ही चाहिए। तो हम देखो ये वाला सॉल्व करते हैं, मैग्नीज के अंदर देखते हैं, उसमें डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये भी कौन से ऑक्सीजन स्टेट में, ये -4, ये -4 और ये प्लस का -2 है, ठीक है। तो ये जो -4 इधर जाएगा और -2 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू -2 इजिकल टू -2 और x इजिकल टू -2 प्लस का 4, तो +2। तो मैग्नीज कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में आ गया, +2 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया, ठीक है। +2 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा तो क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर, ये हो गया अपना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो क्या हो जाएगा 3d5 4s2, ठीक है। अभी बोल रहा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए, ठीक है, +2 में आ गया, तो 3d5, 3d5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5, क्लियर। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका म्यू भी किसके लगभग होगा, 5 समथिंग होगा, तो हमारा आंसर क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट समथिंग के लगभग चाहिए आंसर। तो हमारा 2 किसके लगभग आ रहा है, वैनेडियम, फर्स्ट ऑप्शन के। और हमने ये पहले भी सोल्व किया, ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, हम उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि कभी कभी टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम जब थ्योरी तो एकदम सही लगता है, जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, हम उसके अंदर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। तो हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चों का जो एक डर होता है वो डर निकल जाए कि आसान होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ी हमारी हैबिट की जरूरत होती है, हमें उसे देखना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकला, ए ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ए ऑप्शन आ रहा है कि वेनेडियम वाला, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट है कि जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो चीज होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम और कोशिश करते हैं कि हम इसको एकदम सही करने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यहाँ एस लगा रखा है, यानी कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, इज एंड आर। दो क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, पैरामैग्नेटिक और स्लो स्पिन, स्पिन का पूछ लिया है। अब कितनी अच्छी बात है कि पैरामैग्नेटिक अगर पूछ रहा है, प्रॉपर्टी किसके बारे में पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक, अगर ये पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछता है, के बारे में पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और अगर ये लो स्पिन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, लो स्पिन, इट मीन्स ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। स्पिन मतलब उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और लो स्पिन है तो यानी कि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों चीज कह रहा है। तो ये भी सारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कि एक तो पैरामैग्नेटिक किस कंडीशन में रह रहा है, और जब वो लो स्पिन हो रहा है मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी, सॉरी लिगेंड की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना चाह रहा है। और ऑलमोस्ट हम लिगेंड को देख पा रहे हैं कि सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, ठीक है। हम इसको जैसे अब इसको एक एक सौ करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस को देखते हुए पता चलता है कि ऐसा लिखा हुआ ओनली वन एंड थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड ओनली फॉर फोर्थ। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, A3 Fe। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली डिपेंडेड तो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3k प्लस और हमारा हो गया FeCN-6 और ये हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ जितने -3 होते हैं उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा होता है। हमें ये प्राइमरी बैलेंस ही होती है, हमें इसे शो करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए होता है और यहाँ पे हमको पता है कि इसका -1 होता है और ये -3 होता है, तो आयरन किस में हो गया, आयरन इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, ठीक है। तो हमको पता है 3d6 4s2 +3 में यहाँ से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या रह जाएगा 3d5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे 3d5। और हमको पता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 3d5 के अंदर 1 2 3 4 और ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल है, तो T2G तो नीचे आएंगे और EG ऊपर आएंगे। ये हमारा हो गया T2G, ये हो गया EG 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और ये हो गया 5। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर जाएंगे नहीं, है ना। 4 एंड 5 क्या आ रहा है बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना आ रहा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओनली फॉर 1। तो ये क्या है, एक तो क्या हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, जिसका जो म्यू है हमें पता है कि म्यू है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू, मैंने बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था म्यू भी उसके लगभग होता है, तो 1.73 के बोर मैग्नेट्रॉन के लगभग क्वेश्चन अपना इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही आएगा। जब भी सॉल्व करेंगे तब भी लगभग यही आएगा। तो आप ऐसे याद रखा करो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आसपास उसका बोर मैग्नेट्रॉन होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक तो है, ठीक है। अब ये लो स्पिन है या नहीं है ये देखना है। तो हाँ ये लो स्पिन है, क्यों है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 पेयर्ड हो गए। क्यों हो गए, बिकॉज ऑफ दिस साइनाइड। इस साइनाइड ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और पैरामैग्नेटिक भी है। अब इस वाले को क्वेश्चन, इस वाले को इसको देखते हैं हम, निकल NiCO4। हमें ये पता है कि ये न्यूट्रल होता है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है निकल की 0, तो 3d8 4s2, ठीक है। तो 3d8 4s2 का मतलब क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल में है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इसको हम ये टेट्राहेड्रल बना रहा है तो आपको पता है ये रीशफलिंग करेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ फिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3d10 इलेक्ट्रॉन होते ही यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 होगी, नहीं होगी, तो ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है लो स्पिन। हाँ लो स्पिन तो ठीक है, जब पैरामैग्नेटिक है तो हमको तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ देखनी है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सेकंड तो नहीं है, तो जिसमें भी सेकंड है वो हटा दो, यानी कि ये तो होगा ही नहीं फटाफट, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा रहता है कि ऑप्शन में जितना आ जाए कि सेकंड नहीं हो रहा तो उसको हटाने की पूरी कोशिश करो। अब हमें पता है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो क्रोमियम के ऊपर ये +3 है ना, ये +3 की 3 यहाँ पे आएगी आपके पास। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में +3 में, तो 3d5 4s1, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 3d, हमारे पास हो जाएगा 3d3, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि हम इसमें दोनों केस में देखेंगे ये कैसे है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है ना। लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा तो डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है अपना 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे 3d5 4s1 था, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे हमें इलेक्ट्रॉन से, एक तो 3d 4s1 से गया और एक यहाँ से गया, तो 3d3 रह गया, ठीक है। हमने यहाँ लिखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3d3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक है। और ये आपका जब स्प्लिट होगा और इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल ही है, ऑक्टाहेड्रल होने के बाद में यहाँ पे आप क्या हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और क्या रह गया कि यहाँ पे इसका जो म्यू होगा, हम म्यू कैसे निकाल पाएंगे, 3 के समथिंग बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका बोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, तो 3 समथिंग 8 समथिंग ऐसा इसका आंसर आएगा, बोर मैग्नेटोन आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा ये क्या है पैरामैग्नेटिक भी है, लेकिन ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डाउन साइड के अंदर है, क्लियर।
और क्या कभी स्ट्रॉन्ग की तरह, तो तब भी चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ये अपन इसको कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हम D4 D7 इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम मैग्नीज वाला करते हैं। मैग्नीज वाले में क्या है, हम ये देखते हैं कि मैग्नीज वाले में क्या आ रहा है। एक मिनट इसको कर देते हैं। मैग्नीज वाले में आपको पता है ये मैग्नीज वापस यहाँ पे क्या है, मैग्नीज आ गया है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। किसमें है बेटा, +2 ऑक्सीजन स्टेट में। और मैग्नीज से यहाँ पे -6 से पता चल गया ना हमें, साइनाइड कितने हैं, 6 हैं। यहाँ कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं बेटा, 6। तो 6 से क्या पता चला हमें कि -6 इधर है और -4 इधर, +6 इधर चले जाएगा। तो मैग्नीज कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैग्नीज का क्या होता है, 3D7 4s2, 2 के अंदर बोल रहा है तो D7 की बात कर रहा है ना। 3D5 सॉरी, 3D5 सॉरी 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 सॉरी, कितना होता है 3D5, यहाँ पे लिखेंगे हम 3D5 4s1 है ना, 3D5 4s2 सॉरी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीज का होता है 3D5 4s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, रिमूव करने के 3D5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या खास बात है कि यहाँ पे भी साइनाइड है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, ये भी प्रॉपर्टी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर, आता ही है। और यहाँ पे 1 है तो 1 के समथिंग इसका म्यू कितना आएगा, इसका म्यू आएगा 1.75 के लगभग, वही जो अपना फर्स्ट के वाला के लगभग आया था। क्लियर, तो हम अब क्या देख पा रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है, हाँ है। क्या ये लो स्पिन है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और लो स्पिन प्रॉपर्टी जो होती है वो जितने कैसे होगी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। तो मतलब उसके पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए, और लो किसको बता रहा है कि वो पेयर्ड होने चाहिए। तो यहाँ तो हमारा 0, तो सेकंड ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड इसमें आया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है, केवल एक एक हो, नहीं, यहाँ पे हमें 2 पे डाउट हो रहा है, एक इस पे हो रहा है और एक इस पे डाउट हो रहा है। इस थर्ड वाले में क्या ऑप्शन आ रहा है कि हमने क्रोमियम का देखा कि इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो म्यू तो है बट लो स्पिन नहीं है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम थर्ड को क्रॉस कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ दोनों आ रहा है, तो फर्स्ट भी आ रहा है और फोर्थ भी आ रहा है, तो वो ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। केवल फर्स्ट होगा, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। केवल 4 होगा, नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर डायरेक्ट थर्ड पे जाएगा कि हाँ हम सही। तो देखो ये जो मोर देन करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से आपको ये कहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। IIT-JEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो BSc के बेसिस पे हम जब तैयारी कराते हैं IIT-JAM की, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो MSc जब करते हैं अच्छे कॉलेज से, एमएनआईटीज हो गया, इंदौर हो गया, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। दूसरी चीज इसके अंदर ये नेट गेट वाले के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसीलिए आप पेपर उठाइए, BIB एजुकेशन हब या फिर डॉक्टर प्रिया मैम एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, और कॉपी खोली लिख करके, कोई किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट होंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की जा रही है, तो अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हम तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से मिलते हैं।